कर देना। हाँ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सबके दिलों में विराजमान युगल स्वरूप के नूरी चरणारविंद में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम जुगल दास महाराज जी के द्वारा लिखी हुई प्रेम पत्री पढ़ रहे हैं। इनकी और भी बहुत सी रचनाएं हैं, जैसे रसानंद सागर भी है। उसमें महाराज जी ने बहुत सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन किया है कि हम परम धाम में कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। हर पहर के हिसाब से उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है। हम लोगों ने पहले पढ़ी भी हुई है। जिस सुंदर साहब ने ना पढ़ी हो तो जरूर से पढ़े रसानंद सागर, जिसका नाम ही रसानंद सागर है। उसमें कितना आनंद होगा और कितना रस होगा। इसी तरह से और भी इनकी कई रचनाएं हैं, जैसे कि बड़ी ब्रित है, जुगलदास महाराज जी की पाती है, और रसानंद सागर है, और एक प्रेम पाती है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये महारानी लक्ष्मीबाई के समय के थे और दतिया में रहते थे। और किस तरह से एक बार जैसे बताया कि दर्शन करने आए, उनको दर्शन नहीं मिले, तो उन्होंने कितना विरह किया कि धनी आप मेरे सामने हो, मैं आपकी अंगना, और मुझे इतना अधिकार भी नहीं है कि मैं आपको देख पाऊं। और इतना दर्द लेके जब उन्होंने पुकार करी, तो किस तरह से धनी को भी मजबूर होके उनके सामने आना पड़ा और दर्शन दिए और कहा, आज से तेरे दिल में मैं विराजमान हुआ, तेरा दिल अर्श हो गया। अब तुझे मंदिरों में जाने की, खोजने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे जब दर्शन करने हो, मुझसे बातें करनी हो, अपने दिल में ही कर सकते हैं। तो धनी, और फिर उस दिन के बाद से कैसे धनी ने उनके अंदर बैठक कर ली और दिन रात वो अपने पिया से मीठी मीठी बातें करते रहे। वो इतने आनंद में रहने लग गए। तो सुंदर साथ जी ये हरफ जो उन्होंने हमारे लिए बोले हैं कि उन्होंने कैसे पिया को पाया, तो 9 हरफ है। कहने को ये हरफ है, लेकिन ये हरफ नहीं है, ये जागृत वचन है हमारे लिए, और परम धाम का दरवाजा खोलने वाले हैं। अगर इन हरफों पे हम चलने का जरा सा भी प्रयास करेंगे, तो वो जमानत ले रहे हैं हमारी। जमानत लेना कोई साधारण सी बात नहीं है सुंदर साथ जी। अगर हम देखें इस संसार में भी कोई जमानत लेने के लिए किसी की तैयार नहीं होता, लेकिन महाराज जी हमारी जमानत ले रहे हैं कि जो जो हरफ मैंने लिखे हैं, अगर तुम इन पर दिल से चलोगी, तो तुमको एक ना एक दिन, जिस तरह से मैंने राज्य को पाया, तुमको भी उसी तरह से राज्य मिलेंगे। तो आइए, आज हमने 3 हरफ कर लिए थे, आज हम चौथे हरफ की तरफ बढ़ते हैं। चौथे हरफ की तरफ बढ़ने से पहले मैं चांद दीदी से कहूंगी, जो पिछले 3 हरफ हुए हैं उनका संक्षेप में सुंदर साहब को बताएं कि वो 3 हरफों में हमने क्या सुना और क्या लेना है हमको। आइए दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, ये बहुत ही प्यारी प्रेम पाती जो सुनीता जी हमें सुना रही हैं। वैसे तो ये राज्य की लिखी हुई, मैं तो कहूंगी कि राज्य के पत्र हैं जो हमारे लिए आए हैं जुगलदास महाराज जी के मुख से, और फिर अब हम सुनीता जी के मुख से सुन रहे हैं ऐसी प्रेम पाती। तो सुंदर साथ जी, सबसे पहले पाती शुरू करने से पहले ना, क्या कहा उन्होंने, मतलब उसकी प्रस्तावना में वो कहते हैं कि मैं ना जिम्मेदारी लेता हूँ तुम्हारी। ये जिम्मेदारी लेना जो बात है ना, वो बहुत ही प्यारी है। और उन्होंने एक बार नहीं, कम से कम 5-6 बार कहा है कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। अगर ये 9 हरफ तुम एज इट इज फॉलो कर लोगे, तो ना केवल तुम राज्य का दीदार करोगे, बल्कि तुम परम धाम भी देखोगे। तो ये जो उन्होंने जिम्मेदारी ली है प्रस्तावना में, ये बड़ी सुंदर थी। तो उसके बाद पहला हर्फ जो उन्होंने किया है, उसमें कहते हैं सबसे पहले कि तुम ना अपना दावा लो कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ। पक्का दावा लो, मैं हूँ। पक्का दावा लो कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ और मुझे परम धाम ही जाना है। ऐसा पक्का दावा ले लो तुम लोग।
तो एक तो उन्होंने दावा लेने के लिए कहा, फिर उन्होंने उसके लिए थोड़े छोटे छोटे एग्जाम्पल भी बताए कि जो जिसका दावा लेता है ना वैसे ही गुण उसके अंदर अपने आप आ जाते हैं। तो पक्का दावा लेने के लिए कहा उन्होंने। फिर उसी हरफ में आगे उन्होंने कहा, एक बड़ी सुंदर सी बात उन्होंने कही है। कहते हैं इस दुनिया में झूठी दुनिया तुम्हें दिखाई है, इस दुनिया में तुम ना तो किसी की पत्नी हो, ना किसी की बहन हो, ना किसी की बेटी हो, इस दुनिया से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। याद रखो तुम मेरी दुल्हन हो, परम किशोरी दुल्हन हो मेरी। इस बात को हमेशा अपने दिल में याद रखो। ये बहुत सुंदर बात मुझे लगी। हर समय सोते उठते बैठते जागे ये याद रखो, भाई मैं तो अपने राज्य की दुल्हन हूँ। तो जो जिसकी दुल्हन होती है ना, अपने आप दूल्हा संभाल लेता है। सेकंड फर्स्ट में हमने ये वाला पढ़ा, पहला हरफ। दूसरे हरफ में उन्होंने कहा कि जब कोई किसी से अलग हो जाता है, अब जैसे दूल्हे से दुल्हन अलग हो गई, तो उसको पाने के लिए उसमें तड़प होती है। वो तड़प जगाओ अपने अंदर। कि जैसे एग्जाम्पल भी दिया उन्होंने कि बेटे की कोई बात बुरी लगती है तब भी पिता को तो अच्छी लगती है। मतलब आप अपने दिल में ना एक तड़प पैदा करो कि मेरा दूल्हा मुझे मिल क्यों नहीं रहा, जब मैं उनकी दुल्हन हूं तो वो मुझे क्यों नहीं मिल रहा। तो ये तड़प पैदा करेंगे तो वीर्य आएगा, वीर्य आएगा तो राज्य अपने आप ही मिलेंगे। और तीसरा जो हरफ हमने पढ़ा कल, वो बहुत ही सुंदर था। उसमें क्या कहते हैं कि जिससे हम प्रेम करते हैं उसका अच्छा उसका बुरा सब मुझे लगता है ये मेरा ही है। चूंकि ये मेरा है तो इसकी अच्छाई भी मेरी, इसकी बुराई भी मेरी। पर हम तो क्या करते हैं, हम जरा सी तकलीफ आती है तो राजी को शिकायतें करने लग जाते हैं, राजी ये क्यों कर दिया मेरे साथ, राजी ऐसा क्यों कर दिया। तो जो भी जीवन में दुख आए सुख आए राजी दे रहे हैं ना, वो दे रहे हैं। चूंकि वो दे रहे हैं इसलिए मुझे मंजूर है। तेरा क्या कहते हैं, जे ही विध राखे धनी जी, ते ही विध रहिए। तुम्हारा जो भी प्रसाद हमें मिल रहा है उसे स्वीकार करें। ये 3 हरफ हमने अब तक पढ़े, मुझे जहां तक समझ में आई सुंदर साथ जी। अगला चौथा हरफ सुनीता जी हमें आज सुनाएंगी। तो सुंदर साथ जी 3 हरफ हमने हमें शॉर्ट में दीदी ने बताए कि हमने कैसे, सबसे पहले तो कि हमें दावा। दुनिया की तरफ से जो पहले भूमिका थी उसमें बताया गया कि हमें दुनिया की तरफ से अपनी आंखें भी बंद कर लेनी है और अपने कान भी बंद कर लेने हैं। और क्या करना है कि आत्मा के नैनों से और आत्मा के कानों से धनी का दीदार करना है, नैनों से और कानों से उनकी ही बातें सुननी है और दावा लेना है। ठीक है ना। और दूसरे में किस तरह से उस विरह की बात की गई है कि वो विरह को कैसे जागृत किया जाए। जो धनी महाराज जी हमको बता रहे हैं कि दुल्हन जो अपने पति से बिछड़ गई है, जिस तरह से हम सब ब्रह्मात्माएं भी यहाँ आकर बिछड़ गई हैं, अपने धनी से भूल गई थी, निस्बत को भूल गई थी, तो किस तरह से उस विरह को जागृत किया जाए धनी में। और तीसरे में कि हमें हट पकड़ कर धनी को कि धनी आपको मुझे दीदार देना ही देना है, ऐसी हट कर लें जैसे इंद्रावती ने की। तो इस तरह से अगर हम हट करेंगे तो धनी हमारे अंदर हमें दर्शन देने के लिए जरूर जरूर आएंगे। तो ये 3 हरफ हमने पढ़े। आज चौथा हरफ लेते हैं। चौथा हरफ ये है कि जागृत की निस्बत बेशक हो के सुपने में निभाना। अब क्या कह रहे हैं कि चौथा हरफ बता रहे हैं महाराज जी कि जो जागृत की निस्बत है, जागृत की निस्बत अर्थात जो हम परम धाम में हमारी धनी से निस्बत है, वो ही निस्बत इस सुपने के संसार में, ये जो संसार झूठा संसार है जहां हम आए हुए हैं, हमारी नजर आई हुई है, इस सुपने में भी उसी असल निस्बत को हमें जगाना है। अब वो असल निस्बत कैसे जागेगी वो आगे बता रहे हैं कि जो राज्य की सेवा हम जागृत में रंग भवन के अंदर अष्टपहर 64 घड़ी करती थी, वो संपूर्ण सेवा साक्षात और ध्यान द्वारा करके सुपने में निभानी चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि जो हम सेवा, निस्बत का अर्थ क्या होता है सुंदर साथ जी, संपूर्ण पूर्ण पहचान कि मेरी धनी से क्या निस्बत है। जब तक हमें निस्बत का ही नहीं, दुल्हा दुल्हन को दूल्हे की का संबंध ही नहीं पता चलेगा कि मैं दुल्हन हूं वो मेरे दुल्हा है, तो उनसे वो प्रेम कैसे करेगी।
कैसे उनके साथ रहेगी, प्रेम करेगी, वो सारी विधि करेगी जो दूल्हा दुल्हन के अंदर होती है। तो ये निस्बत समझाने के लिए ही धनी हमको यहाँ पर लाए हैं कि जिस तरह से जो निस्बत हम वहां पे निभाते थे, वहां तो प्रेम में ही गर्क रहते थे, निस्बत क्या हम निभा पाए। असल निस्बत की पहचान तो हमें यहाँ पर हुई है वाणी के द्वारा, और उस निस्बत को वो कह रहे हैं कैसे निभाना है कि अष्टपहर 64 घड़ी वो जो संपूर्ण सेवा हम साक्षात वहां परम धाम में करते थे, वो यहाँ पर कैसे करनी है, ध्यान के द्वारा। अर्थात चितवन में वो सारी सेवा हम अपने प्रीतम के साथ कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। अब वो कह रहे हैं वो कैसी सेवा है कि प्रातः काल में ध्यान द्वारा राज्य को वस्त्र, भूखन, मेवा, मिठाई, भोग, विलास, खान पान कराए बिना, ध्यान द्वारा अरुगाए बिना कभी भी स्वयं भोजन, पकवान, फल फूल ग्रहण ना करें। कितनी बड़ी बात कही है सुंदर साथ जी, कि क्या करते थे हम प्रातः काल से, सुंदर साथ जी, कि हम प्रातः काल से जो सुबह 6 बजे जब आते थे धनी के साथ वहां पे, वहां भी, जबकि वहां कोई समय की सीमा नहीं है, ना वहां पे कोई अष्टपहर 64 घड़ियां हैं, लेकिन उस लीला को एक सीमा में बांधने के लिए ऐसे समझाया जाता है कि अष्ट पहर होते हैं और एक पहर में 3 घंटे होते हैं। तो प्रातः काल किस तरह से पांचवें भौम में हम क्या करते थे, धनी को जगाना, उठापन, उठो रे पिया नवल विलासी, प्रात भयो चित रूप प्रकाशी। किस तरह से हम अपने प्रीतम को वहां पर उठाते हैं पांचवें भौम में, सारी सखियां मिलकर प्रीतम को उठाने के लिए रंगपर वाली मंदिर में जाती हैं, और फिर वहां उनको भूख वस्त्र की शोभा होती है कि सारे वस्त्र पहनाती हैं, कि राजी ने किस तरह से श्वेत जामा पहना है, केसरिया रंग की इजार पहनी है, नीलो न पीलो बीच के रंग का पटुका पहना है, और आसमानी रंग की पिछौरी पहनी है, और जो पाग की है वो धनी स्वयं बांधते हैं अपने हाथों से, अपने कोमल कोमल हाथों से धनी किस तरह से सुंदर पाग बांधते हैं, और उस पाग को किस तरह से एक तरफ से एक सखी लेके खड़ी होती है और एक तरफ से दूसरी सखी लेके खड़ी होती है, और किस तरह से वो धनी कोमल कोमल हाथों से पाग के बंद लेते जाते हैं, बंद से लेते जाते हैं। बहुत सुंदर ये सेवा वहां पर पांचवें भौम में होती है। और उसके बाद किस तरह से धनी पांचवें भौम से सब श्यामा जी और सखियों के साथ तीसरी भौम में आते हैं, और वहां क्या होता है, भूखन पहनाने की शोभा, आभूषण पहनाने की शोभा, कि धनी के को क्या क्या वस्त्र आभूषण पहनाने हैं, श्रृंगार किया दहलान में वस्त्र और भूषण, तो अब वक्त हुआ देखन का, देखो रूप नयनन। अब वो क्या कहते हैं, जो दहलान है तीसरी भौम में, जो दहलान की शोभा है, तो वहां पर धनी जी को चौकी पे बैठा के सारी सखियां किस तरह से आभूषण पहना रही हैं। कोई सखी झांझरी, घुंघरी, काबी, करला, चरणों के आभूषण पहना रही है, और कोई सखी कैसे किस तरह से वहां पे उनको गले में हार पहना रही है, कोई हस्त कमलों में काड़ों और कड़े मुंदरियों की शोभा पहना रही है, और इस कोई मुंदरियां पहना रही है। तो इस तरह से वहां पे भूषण की शोभा होती है। और फिर क्या होता है कि सखियां उसके बाद मुखन की शोभा के बाद क्या कहते हैं, बाल भोग लगता है। अब बाल भोग में तरह तरह की मेवा मिठाइयाँ, वो तरह तरह के, किस तरह से लाडबाई का जो तरह तरह की मिठाइयाँ और मेवा लेके आ रहे हैं, थाल के थाल सज के आ रहे हैं, और जो चबूतरा बना होता है ना सुंदर साथ जी, चबूतरा फिर दहलान और फिर परसाद, ये सब सुंदर साथ जानते ही है, इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। तो जो चबूतरा होता है ना, 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के जो हम चबूतरे पे आते हैं, तो वहां पे हमारा बाल भोग लगता है, और किस तरह से उस बाल भोग में हम धनी को तरह तरह की मेवा मिठाइयाँ खिलाते हैं। एक तरफ टेबल लगी होती है और कुर्सियां लगी हुई हैं, बहुत सुंदर वहां पे लीला होती है। एक तरफ धनी, धनी का मुख उत्तर की तरफ और श्यामा जी का मुख
दक्षिण की तरफ होता है, और साथ में कुछ सखियां उनको चवर भी डुला रही हैं, चाहे इंद्रावती हो चाहे कोई सखी हो। एक कुछ सखियां श्यामा जी को चवर डुलाती हैं और कुछ सखियां राज्य को चवर डुलाती हैं, और वहां पे मेवा मिठाई आरोगी जाती है। और इस तरह से भोग विलास खान पान कराए बिना, और फिर किस तरह से वहां पे नृत्य भी होता है, और बाल भोग के बाद। और कुछ सखियां वनों में चली जाती हैं, क्या कहते हैं, शाक तरकारी लेने के लिए, और वो वहां से पान बीड़ा भी लेके आती हैं, शाक तरकारी लाती हैं, और लाकर कहाँ पर रख देती हैं, पहली बोम में जो रसोई की हवेली है। तो वहां पर उत्तर दिशा में जो भंडार घर है हमारा, श्याम श्वेत, और बीच में रसोई का वो जो सीढ़ियों का मंदिर है, तो जो श्वेत मंदिर है उसको भंडार घर भी बोलते हैं। तो वहां लाके वो सारा ये सारा सामग्री शाक तरकारी रख देती है, और पान के बीड़े बनाकर कहाँ रखती हैं, तीसरी बोम में जो नीलो पीलो मंदिर है उसके पलंग के नीचे रख देती हैं लाके। और इसके बीच में ही इधर से कुछ सखियां जैसे नृत्य और गायन की लीला हो रही है, और फिर किस तरह से 11 सवा 11 के बीच में लाड बाई का जूत आता है और धनी से अर्जी करता है कि धनी कहिए आज्ञा करें तो हम आपके लिए भोजन लेकर आए। तो धनी जी आज्ञा करते हैं। सुंदर साथ जी, वहां कोई आज्ञा मानने की और आज्ञा करने की कोई लीला नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए कि यहाँ पर हम कैसे धनी को आरुगाएं, कैसे उनको ध्यान में भोजन कराएं, और कैसे मीठे मीठे पकवान बना बना कर खिलाएं। तो इस तरह से धनी की आज्ञा पाते ही लाडबाई का जो किस तरह से फिर थाल के थाल अन्य तरह कई शाक तरकारी व्यंजन तरह तरह के अथाने, हलवा पूड़ी खीर सब चीजें लाके रखती हैं, और धनी को अपने कोमल कोमल हाथों से धनी के मुख में डालती हैं, और धनी हमको आरुगाते हैं और हम धनी को आरुगाते हैं। और श्यामा जी और राज्य का वहीं पे आरोगते हैं दोपहर का भोजन, और बाकी का सखियां हमारा, हम लोग सारी सखियां मिलकर कहाँ पर, सोई की हवेली में आकर आरोगती हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, पान बीड़ा धनी हमको देते हैं, और इतने में 12 बज जाते हैं, और 12 से 3 बजे तक राजी और श्यामा जी नीलो पीलो मंदिर में विश्राम करते हैं। और इसके बाद सारी सखियां वनों में चली जाती हैं, कोई रंग भवन की 8वीं भूम में, कोई 7वें भूम में, कोई चांदनी पे, कोई फूल बाग में, कोई नूर बाग में, कोई बट पीपल की चौकी में, कोई क्या कहते लाल चबूतरे पर, कोई बड़ो वन में, कोई आगे सातों घाटों में चली जाती है, जमुना जी पर चली जाती हैं, केल पुल में, वंट के पुल में, जहां भी चली जाती आसपास। और इस तरह से 3 घंटे वो, और वहां जाके करती क्या है, धनी से जो सुख लिया होता है उन सुखों को आपस में शेयर करती हैं। वहां हमारे जैसे संसार जैसी ईर्ष्या देश तो है नहीं, तो वहां पर एक सखी दूसरे सखी को अपना जो सुख बता रही है, तो जो सुनने वाली सखी है उसको बल्कि ज्यादा आनंद आता है, इतना प्रेम है। हर सखी दूसरी सखी से इतना ज्यादा प्रेम करती है, अपने से करोड़ गुना ज्यादा दूसरी सखी से प्रेम करती है, क्योंकि वाहिदत है वहां पर। और सबका दिल एक राज्य के दिल से जुड़ा हुआ है, जो राज्य के दिल में, अब राज्य कौन है, राज्य तो प्रेम का सागर है, वाहिदत का सागर है उनके अंदर। तो इस तरह से वो लीला करते, फिर 3 बजे आते हैं, फिर धनी को उठाने की लीला होती है, और फिर किस तरह से फिर दोबारा धनी श्यामा जी और रूह राजी और सब हम लोग तख्तरवा में, दूर दूर जाना हो शुक्ल पक्ष में तो तख्तरवा में जाते हैं, और वहां पे 2 पहर रहते हैं, और फिर वहां पर ही नृत्य की लीला, वही आरोगन की लीला, और उस तरह से फिर रात को 9 बजे आके हम सीधा रंग परवाली मंदिर में 5 ही भोम में अपने अपने मंदिरों में पधारती हैं। और अगर कृष्ण पक्ष हो तो फिर हम पास पास के जगह पे जाके उसमें तख्तरवा में नहीं, सुखपाल में बैठ के जाती हैं, और एक सुखपाल में राजी और श्यामा जी, और बाकी सुखपालों में 2 2 सखियां बैठती हैं। और कभी फूल बाग नूर बाग आसपास में, जैसे बताया कि कभी सातों घाटों में, और कभी हौज कौसर ताल में, कभी 24 हास के माहौल में, कभी कुंज वन में, कभी पश्चिम की चौगान में, कभी लाल चबूतरा के सामने आए बड़ो वन में, कभी ताड़ वन में। तो इस तरह से
हम लोग वहां पर एक पहर रहते हैं, लेकिन वहां भोजन की लीला नहीं होती है। भोजन की लीला कृष्ण पक्ष में जब हम लोग आते हैं, चांदनी चौक में हमारे सुखपाल उतरते हैं, और फिर राजी श्यामा जी को लेकर हम सब सखियां पहली भोम में रसोई की हवेली में आकर वही भोजन आरोपते हैं, शाम का भोजन। तो इस तरह से वहां भोजन आरोप के फिर किस तरह से पान बीड़ा लेके हम सब चौथी भोम में जाती हैं। चौथी भोम नृत्य की हवेली, और वहां पे नवरंग बाई नृत्य। नवरंग बाई ये तो सिर्फ नाम दिए गए हैं, बताए। हर सखी वहां पे नवरंग बाई है, हर सखी वहां पे लाड बाई है, हर सखी वहां पे हरक बाई है। तो सुंदर साथ जी ये सिर्फ नाम बताए हैं कि ये वारी समझाने के लिए कि आज उस दिन, जिस दिन हमें खेल में उतरना था, उस दिन नवरंग बाई की वारी थी, तो नवरंग बाई का ही वाणी में नाम आता है। तो इस तरह से चौथी भोम में हम सब सखियां राजी के साथ, श्यामा जी के साथ बैठकर नवरंग बाई के जुट के साथ नृत्य देखती हैं, और ये नृत्य काफी समय तक चलता है। और फिर उसके बाद सारी सखियां पान बीड़ा लेती हुई पांचवी भोम में पहुंच जाती हैं, और राजी और श्यामा जी को रंग परवाली मंदिर में विश्राम कराकर हम सब सखियां अपने मंदिरों में जैसे ही पधरा जाती हैं, वैसे ही देखती हैं राजी तो पहले से ही हमारा इंतजार कर रहे हैं, उस सेजिया पर बैठे हुए हैं। तो उस तरह से फिर हम कैसे भोग विलास, विलास यहाँ वाली भाषा जरूर बोली गई है इसमें विलास में, लेकिन भोग विलास ये वाला नहीं है, वो निर्विकार है। वहां की लीला निर्विकार है। उसको अगर हम यहाँ की कानों से या आंखों से या यहाँ की बुद्धि से सोचेंगे तो वो लीला कभी भी नहीं हमको समझ में आएगी। वो लीला त्रिगुणातीत है, प्रेममयी लीला है, जो एक आशिक और माशूक के बीच में होती है। तो उस तरह से रंग परवाली मंदिर में राजी और श्यामा जी, और 12,000 मंदिरों में धनी एक एक सखी के साथ एक एक राजी, और पूरी रात हम किस तरह से राजी के साथ वो सुख लेती हैं। तो ये सारी लीला वो बता रहे हैं, जो हम परम धाम में लेते थे वो ही हम यहाँ पर चितवन में बैठकर वो लीला करें, और राज्य से वो सारे सुख ले, और बिना अरुगाए कभी भी स्वयं भोजन पकवान फल फूल ग्रहण ना करें। अब एक बहुत बड़ी शिक्षा यहाँ पर हमको दी जा रही है कि यहाँ पर हम जब भी कुछ अरुगाएं, या जब भी हम जैसे वही लीला को रिपीट करें, कि जैसे हम सुबह उठे हैं, अगर हम दातुन कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, तो हमारा ध्यान कहाँ पर जाए, हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए, पांचवी भूम में जाना चाहिए, कि हम कैसे कोमल कोमल हाथों से अपने प्रीतम को ब्रश करा रहे हैं, दातुन करा रहे हैं, स्नान करा रहे हैं। झीलते टाइम भी हमारा ध्यान कभी जमुना जी में जाना चाहिए, कभी पांचवी भूम में जाना चाहिए, कि मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए। इस तरह से झीलते हुए भी हमारा ध्यान कहाँ है, या पांचवी भूम में, या जमुना जी में। और इसके बाद झीलने के बाद वस्त्रों की शोभा, वस्त्रों को मैं धनी को पहना रही हूँ। और फिर जब हम भोग लगाते हैं सुंदर साथ जी, जब हम स्वयं कुछ खाते हैं या पकवान खाते हैं या कुछ भी भोग लगा के कुछ बनाते हैं, तो खाने से पहले हमें क्या करना है, पहले धनी चितवन में ध्यान करना है, कि मैं तीसरी भूमि में, कि मैं धनी को आरोगवा रही हूँ, बड़े प्रेम से आरोगवा रही हूँ। और फिर जो वो भोजन है वो फिर प्रसाद बन जाता है, और फिर उस प्रसाद को अगर हम ग्रहण करेंगे, तो धनी के जो गुण है, धनी के जो गुण, धनी के गुण क्या है, धनी के गुण तो अनंत है। वो सारे गुण हमारे अंदर भी आ जाएंगे, वो सारा प्रेम हमारे अंदर आ जाएगा, वो वाहिदत की लहर, वो निस्बत की लहर, वो जो क्या कहते हैं इलम की लहर, सारे आठों सागरों के सुख, किस तरह से हम वहां पर धनी को आरोगते थे प्रेम से, वो सारी लीला हम यहाँ पर चितवन में करेंगे। और कुछ भी अगर खाएंगे या पिएंगे, तो पहले धनी को आरोगवाना है, और फिर हमको स्वयं उस प्रसाद को ग्रहण करना है, और बाकी घर वालों को भी वो प्रसाद देना है। तो आगे बता रहे हैं, जैसे एक कामिनी और चंद्र बदन मृग लोचनी एक सुंदर वर राजकुमार की ऐसी आशिक है कि उसकी एक पल भर की जुदाई नहीं सह सकती है। अब एक उदाहरण के द्वारा बता रहे हैं कि वो सेवा हमें कैसे करनी है चितवन में।
उसको एक उदाहरण के द्वारा बता रहे हैं, बहुत सुंदर महाराज जी, कि एक कामनी है, एक चंद्र मृग लोचनी, जिसके नेत्र बहुत, वो कोई बहुत सुंदर अगर कन्या होती है तो उसका उदाहरण कैसे देते हैं कि चंद्र वदनी है, ये तो बहुत सुंदर है। प्राय हम ये शब्द सुनते हैं सीता जी के ऊपर, ये जब भी सीता जी का वर्णन आता है, श्यामा जी का, श्यामा जी भी बोला जाता है उनको, सीता जी को, कि वो बहुत सुंदर थी, लक्ष्मी जी बहुत सुंदर थी, तो उनके लिए बोलते चंद्र वदनी, मृग लोचनी, जिनके नेत्र कैसे हिरनी के समान। तो सुंदर कन्या एक ऐसी है, और एक सुंदर राजकुंवर की ऐसी आशिक है कि उसकी एक पल भर की जुदाई नहीं सह सकती है। उसके पति माशूक का दर्शन, दीदार ही उसके जीव के जीवन प्राण आधार है। जब तक वो अपने पति माशूक का दर्शन न कर ले, उनका दीदार न कर ले, उसको ऐसे लगता है जैसे उसके अंदर प्राण ही नहीं है। वो उसके जीव के जीवन है, प्राणों के आधार है। जैसे राजी ने हमको भी अपने जीव के जीवन बोला है, सुंदर साथ जी, मेरे जीव के यही जीवन। और हमारे भी जीव के जीवन कौन है? राजी महाराज के चरण कमल। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। ये चौपाई हम रोज ही पढ़ते हैं। हमारे प्राणों के आधार है हमारे राज्य। तो हमारे जीव के जीवन कौन है? राजी महाराज। और राजी महाराज के जीव के जीवन कौन है? हम सब ब्रह्म सृष्टियां। और तन मन जीव से, अपने माशूक से एक रोम की भी जुदाईगी नहीं रखती है। ऊपर करिए दीदी। और अपने माशूक को देखे बिना बेकरार रहती है। सुंदर साथ जी, ये बेकरारी हमने भी अपने अंदर पैदा करनी है, कि धनी अगर मुझे नहीं दिखाई दे रहे, तो मेरे अंदर वो बेकरारी रहनी चाहिए, वो तड़प होनी चाहिए कि धनी मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे। जो एक यहाँ के जीव का उदाहरण देकर बोल रहे हैं कि वो अपने माशूक के बिना एक पल की भी जुदाईगी नहीं बर्दाश्त कर पा रही है। इसी दरमियान प्रतिष्ठा का योग पाकर अपने पति माशूक से जुदा होकर मायके में जाना पड़ा। अब उस युवती को, उस कन्या को, एक बारी क्या हुआ, संयोग से प्रतिष्ठावन उनके पिता लिवाने आ गए, तो उसको कहाँ जाना पड़ा? अपने पीहर जाना पड़ा, अपने मायके जाना पड़ा। तो वो पति से बिछोड़ा हो गया उसका। अब वहां जाती है, वहां उसका दिल ही नहीं लग रहा। हर पल वो अपने पति को याद कर रही है, एक पल उसके अंदर इतनी बेकरारी हो रही है। यही बस यहीं पे पीहर जाना पड़ा, और वहां दिन रात माशूक के विरह में मग्न रहती है। दिन रात घर वालों से, सगे संबंधियों से छिप कर अंदरों अंदर रोती रहती है। बिन पानी मछली के जैसी तड़पती रहती है। जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, ऐसे वो प्रीतम के दीदार के बिना वो तड़प रही है। वो एक भजन आते हैं ना, पिया पिया करती रहती है वो तो दिन और रहना, पिया का मिले दीदार तड़पते रहते उसके नैना। एक झलक मिल जाए पिया की, एक झलक मिल जाए पिया की, और नहीं कोई जाना उसे पिया के सिवा। ऐसी तड़प होनी चाहिए हमें, जैसे मछली जल के बिना तड़पती है। और अपनी माशूक की जो कुछ सेवा वो साक्षात करती थी, वो परोक्ष दिल में करने लगी। अब वो कह रहे हैं जैसे जब वो साथ रहते थे, युवक और युवती, वो कन्या और वो राजकुमार, तो जैसे उनका वो मिलन होता था, किस तरह से वो उनकी हर सेवा में हाजिर रहती थी। अब वो ही सेवा वो परोक्ष दिल में करने लगी। कहाँ करने लगी? अपने ध्यान में, अपने दिल में, और अपनी चितवन में ही वो सेवा करने लगी। इसी दरमियान अपने दुल्हन के कारण उसका माशूक पति अधीर बेकरार होकर अपना राजवेश बदल के दुल्हन के पिता के घर नौकर बनकर आया। अब बेकरारी तो दोनों तरफ है, आग दोनों तरफ लगी हुई है विरह की। इधर विरहनी तरफ तड़प रही है दुल्हन,
और उधर वो दुल्हा तड़प रहा है। अब वो दुल्हा से भी नहीं रहा जा रहा कि पत्नी मेरी मायके चली गई है। तो वो क्या करता है कि उस भेष में आएगा, फिर तो सब पहचान लेंगे और दुनिया वाले हंसेंगे, लो पत्नी के बिना रह ही नहीं पा रहा, आ गया, भाग के आ गया लेने के लिए। तो वो क्या करता है, माशूक पति बेकरार होकर अपना राज भेष बदल के, कुछ भी भेष बदल लिया होगा उसने, दाढ़ी मूछ लगा ली होगी या कुछ भी कर लिया होगा जिससे लोग उसको पहचान ना पाए, और दुल्हन के पिता के घर नौकर बनकर आ गया, वहां पे चौकीदारी करने लग गया। सुंदर साथ जी ये उदाहरण दे रहे हैं यहाँ के जीवों का, कि एक माशूक अपनी आशिक के बगैर नहीं रह पाया और किस तरह से वेश बदल कर आया और दुल्हन के पिता के घर में नौकर रह गया। रांझा और हीर की कहानी भी जब हम सुनते हैं ना सुंदर साथ जी, तो उसमें भी एक आता है कि रांझा हीर के घर में 12 वर्ष तक, क्या कहते हैं, भैंसों को चराता रहा। वहां पे भैंसों तबेला होता है ना, वहां पे जो बहुत गंदा सा है, जहाँ पे भैंस लोग बनती हैं, वहां वो रहता था और भैंसों को वो क्या कहते हैं उनको पालता था। और वो 12 वर्ष तक वहां रहा और किसी को भी पता नहीं चला, एक अपनी हीर की खातिर। तो ये हमें यहाँ के जीव है सुंदर साथ जी, जो भेष बदल कर आ रहे हैं, कोई नौकर बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, कोई चरवाहा बन रहा है, ये यहाँ के जीव है। महाराज जी हमको सिर्फ यहाँ के उदाहरणों के द्वारा बता रहे हैं। इसी दरमियान एक समय तक पाकर अपनी दुल्हन को एकांत में मिलकर अपना असल स्वरूप दिखाया और अपने घर की बातें कहकर पूर्ण पहचान करा दी। अब क्या हुआ, इसी बीच एक दिन उनको समय मिला, तो उसने दुल्हन को एकांत में मिलकर अपना असल स्वरूप, जो दाढ़ी मूछ लगाई हुई थी, उसको हटाया। तो दुल्हन एकदम चौंक गई, अरे ये तो मेरा दुल्हा है। और सारी घर की बातें कहकर पूर्ण पहचान करा दी कि मैं देख, मैं यहाँ पे आया हूँ वेश बदल कर, मैं यहाँ नौकर नहीं हूँ, तेरे पिता का नौकर चाकर नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं तेरा दुल्हा हूँ, ये पहचान करा दी। और फिर उसे गले लगाकर अधरों का रस लेते हुए बिना किसी भेद के निरंतर प्रेम करने लगे। अब वो दोनों क्या करने लगे कि अधरों का रस लेते हुए आलिंगनबद्ध होकर एक दूसरे से निरंतर प्रेम करने लग गए। आशिक माशूक मिलने लग गए, जुदाईगी समाप्त हो गई, अब बस प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है, मिलन ही मिलन है। फिर खिदमतगार नौकर के भेष को पहचान लिया, उसने जो युक्ति थी, कन्या थी, उसने नौकर के भेष में आए अपने प्रीतम को पहचान लिया और फिर से वो नौकर का भेष पहनकर पहले जैसी खिदमत सेवा करने लग गया। अब उसने, जब वो दोनों आपस में मिल गए, पहचान हो गई, तो वो नौकर का भेष उसने दोबारा धारण कर लिया और उसी तरह से खिदमतदारी सेवा करने लगा। अर्थात नौकर जो बन के आया था, तो नौकर का ही काम करने लग गया। अब इस भेद को, रहस्य को दुल्हन के सिवाय कोई नहीं जानता। अब इस भेद को, क्या भेद, कि ये मेरा जो दुल्हा नौकर बना हुआ है, ये नौकर नहीं है, ये मेरा दुल्हा है। ये रहस्य को कौन जानता है, या दुल्हा जानता है या दुल्हन जानती है। सब कुटुंब परिवार की नजर में वो खिदमतगार है, नौकर है, लेकिन एक उस दुल्हन की नजर में उसका निज भरतार प्रीतम है और प्राण पति, प्राण आधार है। वो नौकर नहीं है। परिवार वालों की निगाह में, नजरों में वो नौकर जरूर है, लेकिन अपने दुल्हन की नजर में वो कौन है, ये मेरा प्रीतम है, मेरे प्राणों के आधार, मेरे प्राण प्रीतम, मेरे प्राण वल्लभ, मेरे वाला जी, मेरे माशूक धनी अक्षरातीत है। और वो जो दुल्हन है, वो क्षण क्षण पल पल बेहद सुख लेती है और एक नजर में अपने सारे सुख बादशाह प्रीतम पर न्यौछावर करती है। अब वो दुल्हन क्या, अब तो उसे पहचान हो गई कि ये मेरे दुल्हा है, नौकर नहीं है। तो वो क्या कर रही है, पल पल, हर पल उससे वो सुख ले रही है। सुख भी कैसा चल रहा है, नजरों से, नजरों से, क्योंकि खिदमत जो नौकर बना हुआ है, तो सारा परिवार भी बीच में रह रहा है, तो आपस में नजरों से ही बातें हो रही और सारे सुख वो अपने प्रीतम पर लेती है और उन पर बारी बारी जाती है। और क्षण क्षण
पल पल प्रेम रस में डूब डूब के अपने प्रीतम की गत मत छवि सूरत को सने रस भरे नैनों से निहारती रहती है। अब उसका हर पल कैसे बीत रहा है, क्षण क्षण पल पल कैसे बीत रहा है, प्रेम में डूबी रही है वो। अपने प्रीतम के प्रेम की खुमारी उसके नैनों में स्पष्ट दिखाई देती है। हर पल वो उनके अपने नैनों से, प्रेम भरे नैनों से अपने प्रीतम की हर छवि को निहारती रहती है और बार बार अंदर बाहर मुस्कुराती है। जब अंदर बाहर जब प्रीतम से मिलन होता है ना, यहाँ पर भी देखें कि हम सुंदर साथ जी पति पत्नी जब मिलन, नव विवाहित जोड़ा हो, कोई भी हो, उसकी नई नई शादी हो और उनका जब मिलन होता है तो जो उसके अंदर खुमारी होती है वो उसके अंग अंग से झलकती है। इसी तरह से रंग परवाली मंदिर में भी ये लीला होती है कि सवेरे जब सखियां उठती हैं और वहां से उठ के जब वो रंग परवाली मंदिर तक आती हैं तो अंग अंग में उनके इतने खुमारी होती है। रात को जो प्रेम मिलन हुआ होता है, प्रीतम से जो प्रेम मिलन की जो लीला हुई होती है, प्रेम लिया होता है, उस लीला की, उस प्रेम की खुमारी उनके अंग अंग में झलकती है और वो सीधी चाल भी नहीं चल पाती है। बड़ी ब्रिट में ऐसे लिखा है, लालदास जी की बड़ी ब्रिट में, कि वो ऐसी लटकनी मटकनी चाल से आती है, ऐसी लटकती कि इतनी खुमारी उनके अंदर होती है, ना वो शब्द बोल पाती है ना कुछ है। अंग अंग बोलता है उनका कि उन्होंने कितना सुख लिया है रात भर अपने प्रीतम से। और दोनों आपस में मुख से नहीं बोलते हैं, बातें नहीं करते हैं, लेकिन मन ही मन में, दिल ही दिल में सभी सुख लेते हैं। कैसे सुख लेते हैं? बोल नहीं रहे आपस में, क्योंकि बोलेंगे तो सबको पता लग जाएगा। मन ही मन में, दिल ही दिल में सब बातें चल रही हैं, सब सुख ले रहे हैं एक दूसरे से और दिल ही दिल में सैन इशारते रमूजे हो जाती हैं, प्यार की बातें। अब यहाँ भी देखिए आप, अगर सारे सुंदर साथ मतलब कई परिवार के लोग बैठे हों तो कोई अगर आशिक माशूक बैठे हों तो उनकी बातें कैसे चलती। आजकल तो फोन आ गए हैं तो फोनों में ही बातें हो जाती हैं मैसेज के थ्रू। लेकिन पहले समय में क्या होता था, जब फोन भी नहीं होते थे तो नैनों से बातें होती थी। आशिक माशूक को नैनों के इशारे करके बताता था कि ये, और नैनों से ही वो जो आशिक है वो माशूक के इशारे समझती थी और माशूक है वो आशिक के इशारे समझता था। तो इस तरह से इशारतें हो रही हैं, रमूजे हो रही हैं और दिल ही दिल में सभी प्रकार की तृप्ति हो जाती है। उनके दिल में अब दिल, दोनों दिल एक दिल हो गए हैं। दोनों दिल कैसे हो गए? एक दिल हो गए। और इस तरह से उनको आनंद की तृप्ति हर पल वो आनंद में ही रहने लग गए। अब हो सुहागिन, जैसा मैंने तुमको ये दृष्टांत दिया है ऐसी ही गति हरकत तुमको अपने हकीकी माशूक से करनी है। अब वो कह रहे हैं, ये जो सुहागिन, हमको महाराज जी बोल रहे हैं, जुगलदास जी महाराज जी, ये जो दृष्टांत दिया माया का है, लेकिन ये दृष्टांत माया का न समझ के अपनी निस्वत जान के धनी को पहचान करें और क्या करें कि जो सुख हम परम धाम में लेते थे जागृत में, वहां पे प्रेम, वो ही सुख इस संसार में हम चितवन में लें, परोक्ष रूप से अपने दिल में ही वो लें। ये पूरा जो उन्होंने दृष्टांत दिया है सुंदर साथ जी, इसमें हमको ये समझना है कि परम धाम को उन्होंने बोला है ससुराल, और जो स्त्री आ जाती है मायका, वो इस संसार को बोला है कि वो मायके से पहले वो परम धाम में एक आशिक माशूक की लीला अपने हर दम वो अपने प्रेम में ही मगन रहती थी, तो उसको ससुराल करके बोला गया। लेकिन अब क्या है कि किसी कारणवश, जैसे अब राज्य ने हमें खेल दिखाया और हमारी नजर यहाँ पे डाल दी, तो हमको वहां से राज्य से बिछोड़ा मिल गया और हम कहाँ आ गए, हमारी नजर कहाँ आ गई, इस संसार में आ गई। अब हम भूल ही गए, हमारे ऊपर तो फरामोशी का पर्दा हो गया, अब हमें राज्य याद ही नहीं आ रहे। अब धनी स्वयं वेश बदल के आए हैं सतगुर के रूप में, जैसे इस दृष्टांत में बताया कि उसका प्रीतम खुद वेश बदल कर आया है। इस संसार को मायका बताया है कि जब वो मायके में आ गई और किस तरह से वेश बदल के सतगुर के रूप में धनी आए और उन्होंने अपनी पहचान कराई, मैं कौन हूं, तू मेरी दुल्हन है, मैं तेरा दुल्हा हूं। और जब उसको पहचान हो गई, अपनी निस्बत की पहचान हो गई,
कि ये मेरे दुल्हा है, तो दिन रात वो अपने चितवन में ही उनका ध्यान कर रही है। जब तक धनी का जो दीदार, जो पल पल दीदार का सुख वो परम धाम में लेती थी, वो ही दीदार का सुख अब वो कैसे ले रही है, चितवन में ले रही है। तो महाराज जी बता रहे हैं, ये जैसा दृष्टांत तुमको मैंने यहाँ का बताया, तुम्हें क्या करना है, अपनी निस्बत की पहचान करके अपने दुल्हा को, अपने प्रीतम को चितवन में रिझाना है। पल पल उनका दीदार करना है, पल पल उनकी छवि को निहारना है, निरखना है, उनकी शोभा को अपने दिल में बसाना है और जागृत निस्बत को निभाना है। तो सुंदर साथ जी, ये हुई हमारा चौथा हरफ। अब पांचवा हरफ हम कल करेंगे। एक हरफ को ही हम अपने दिल में उतारें तो ज्यादा अंदर तक जाएगा। अब कोई भी सुंदर साथ अगर इस चौथे हरफ के बारे में कुछ भी बोलना चाहें, जो उन्होंने सुना, उनको समझ में आया, और अपनी निस्बत, और इसका सार क्या है सुंदर साथ जी, कि हमें अपनी निस्बत को सपने में भी निभाना है। वो कौन सी निस्बत, वो परम धाम वाली निस्बत, कि तू दुल्हा मैं दुल्हनी, और न जानू बात, इश्क सो सेवा करूं, सब अंगों साक्षात। अपने अंगों से, एक एक अंगों से धनी की सेवा करनी है, कैसे उनको अरगवाना है, कैसे उनको झीलना कराना है, कैसे उनको तरह तरह के वस्त्र पहनाने हैं, आभूषण पहनाने हैं, और किस तरह से चितवन में, ये सारी बातें चितवन में होंगी, और चितवन में किस तरह से धनी के अंग अंग को निरखना है, शोभा श्रृंगार को दिल में बसाना है, किस तरह से प्रीतम हमारे पांचवी भौम में हमारे साथ लीला करते हैं, फिर चौथी भौम में हम किस तरह से नृत्य की लीला करते हैं, तीसरी भौम में हम किस तरह से आरोगण की लीला करते हैं, गीत संगीत की लीला होती है, और किस तरह से फिर हम वनों में जाते हैं, फल शाक तरकारी लाते हैं, और फिर दोपहर को फिर पुनः हम जाते हैं कहीं पे भी सैर करने के लिए, और शाम को फिर हम आकर पहली भूमि में रसोई की हवेली में आ रुकते हैं। तो किस तरह से ये सारी लीलाओं को हमें चितवन में ही लेना है, ये सारे सुख हमें चितवन में लेना है। और ये चितवन में सुख हम कब ले पाएंगे, जब हमें निस्बत की पहचान होगी, तो अभी तो हम अपने दुल्हा के साथ ये सुख ले पाएंगे। तो इस चौथे हरफ का सार क्या है, कि जो निस्बत हम वहां पे परम धाम में निभाते थे, जो निस्बत के सुख हम वहां लेते थे, वो ही निस्बत के सुख हम यहाँ पर सपने में भी परोक्ष रूप से, अर्थात चितवन के द्वारा अपने दिल में ही ले सकते हैं। प्रणाम जी। अब कोई प्रणाम सुंदर जी। साथ जी इस पे कुछ अगर अपने भाव रखना चाहें, रेज हैंड करें। हाँ, जिग्ना जी कर रही हैं, जिग्ना जी कर हाँ देंगे। जी, जिग्ना आ जाओ, अनम्यूट जिग्ना करिए। आ जाओ। प्रणाम जी। हाँ जी। जिग्ना ये वीडियो चौथा ऑन है। कर लो तो ज्यादा अच्छा है। हाँ जी। है ना, जो ये चौथा, ये सभी हरफ मेरे लिए ही उन्होंने अच्छे से बोला है। हम और सबके उनकी लिए जिम्मे हैं जिग्ना, हम सबके हाँ। लिए हैं। अच्छे कि लाइक ये चौथा हरफ है, उसमें बता रहा है कि जो जागृत की निस्बत है, जो परम धाम की निस्बत है, यही निस्बत हमको ये सपने में भी निभानी है, कि हम ये यहाँ पे इस झूठी जीवी में भी हमको ऐसे ही रहना है जैसे हम परम धाम में रहते थे। तो हमेरा तन और राज्य का तन दिल एक ही हो जाएगा, तो फिर वही बात जो परम धाम में चल रही थी वही यहाँ पे हो जाएगी। तो हम अभी चल रहे हैं, फिर भी हमको लगता है कि हम ही परम धाम में ही है, हम सपने वाला सब कुछ भूल जाएंगे। तो वो बोला कि अष्टपहर 64 घड़ी हमको वही किशोरी अवस्था में रहना है, और वो परम धाम में ही हम रह रहे, परम धाम में जो लीला, ये अभी सुनीता दीदी ने अच्छे से बता दी कि अष्टपहर हम क्या लीला करते हैं राज्य के साथ, वही लीलाओं में हमको ध्यान मग्न रहना है और वही लीला हमको करना है। और उसके लिए उन्होंने एक उदाहरण भी दे दिया कि जो एक दुल्हन थी, राजकुमार था और राजकुमारी थी, तो दोनों राजकुमारी और राजकुमार एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, दोनों घर पे थे, तभी तो एक अपने साथ ही रहते थे, कि उनका जो माशूकिया थी, जो लड़की थी, उसका तन मन जीव सब उनका राजकुमार का ही था, उनका पति का ही था। और अब उसको कोई कारणवश उसको जाना पड़ा, अपने पिता के घर उसको जाना पड़ता है। तो वो जब पिता के घर जाती है तो वो उसके विरह में ही मग्न रहती है, जाती है पिता के ऊपर, मगर दिल, उनका दिल वहां पे ही रहता है कि वो क्या करते होंगे, क्या खाया होगा, दिन रात अष्ट पहर वो
उसकी चितवन में ही वो मग्न रहती है, उसके दिल के लिए ही बेकरार रहती है, अंदर अंदर छिप के वो रोती है, कभी मुस्कुराती भी नहीं है, वो तड़पती है, जैसे मछली तड़पती है ना, ऐसे वो अंदर ही अंदर तड़पती रहती है और उसके ही विचार में वो रहती है। और फिर वहां पे वो दुल्हा है जो राजकुमार है, वो भी उसके बिना नहीं रह सकता। तो फिर वो ही दुल्हा अभी वो नौकर का वेश ले लेता है, और नौकर का वेश लेके उसके पिता के घर पे आ जाता है और घर पे आके फिर वो नौकर के वेश में ही रहता है। फिर एक दिन वो राजकुमारी को कहीं छिप के लेके जाता है और फिर उसका वेश निकाल के उसको बता देता है कि मैं ही वो राजकुमार हूँ जो तुमको मिलने के लिए आते हैं। फिर दोनों एक दूसरे के प्रेम में लग जाते हैं और फिर अंदर ही अंदर वो मुस्कुराती है। और वो परिवार को किसी को एक कोई बात कुछ पता नहीं है, नहीं होती है, सिर्फ वो लड़की और वो लड़का दोनों ही जानते हैं और अंदर ही अंदर दिल में प्रेम करते हैं। तो वो उसके पिता के घर पे थी तो भी उसका दिल तो वहां पे ही लगा हुआ था। तो अस्त भर वो उसको पति को ही याद करती रहती थी कि उसके पति तो वो क्या करते होंगे, क्या किया होगा। तो हमको भी इस उदाहरण से वही बात है कि हमको भी वही करना है कि अस्त पहर चौसठ घड़ी हम क्या कर रहे हैं, हमको राज्य को ध्यान में वही करना है कि कैसे राज्य अभी उठे होंगे, अभी खाना और लाइक ऐसे हम दिल से लगाना है कि लाइक ऐसे राज्य कोई खा लाइक हम जो देते हैं वो लेते खाते ऐसे कुछ करते नहीं है, पर दिल हमेरा वहां पे लगाना है कि अभी भोग किया उनको खा भोग दिए बिना, खिलाए बिना, वस्त्र भूषण ये सब किए बिना हमको खुद को भी वो करना नहीं। हमको भी वो प्रसाद उनके ध्यान द्वारा उनको दिए बिना, उसको कुछ खिलाए बिना हमको भी वो पकवान फूल फल कुछ हमको भी खाना नहीं है। वो ही इसका मेन है कि अष्टपहर चौसठ घड़ी राज्य में होके रहना है हम, है ना। प्रणाम जी। कोई और सुंदर सा, विजय बहुत सुंदर विजय विजय बताया है। जी भी कह रही थी कुछ। विजय जी हाँ जी, हाँ जी। आइए, अनम्यूट हो जाइए, आप कर सकते हो अनम्यूट। नहीं हुआ, अभी अनम्यूट होइए। सुनीता जी, जो मैं ये कह रही थी, जो आपने बड़ा आज बहुत अच्छा लगा, सारी इसमें पैर की लीला का सारा वर्णन आया। जैसे कहते हैं सुबह आरती है, ये नहीं करना चाहिए, या मतलब जो भी भाव जैसे जिसके हैं। पर यहाँ देखो हर चीज बता दी ना उन्होंने कि हर चीज पहले राज्य को समर्पण करनी चाहिए। उठाना कैसे है, खिलाना कैसे, उसके बाद हम प्रसाद के रूप में। हाँ जी, तो आज ये बिल्कुल। सारा मुझे बहुत अच्छा मतलब लगा कि भी कैसे हमें, जैसे आज हमारा पति भी कहीं बाहर जाता है तो हमारा ध्यान तो वहीं लगा रहता है ना, इस टाइम वो ये कर रहे होंगे, वो ये कर रहे होंगे। फिर कैसे कहते हैं कोई कि ये सब तो नर्सरी क्लास का है या कुछ है। तो मैं आज मुझे ये वही मैं बात करना चाह रही थी आपसे कि आज राजी ने कितना दीदी, अच्छा वर्णन किया। हाँ देखिए, महाराज जी हमको बता रहे हैं अष्टपहर चौसठ घड़ी हमारा ध्यान वहां पर रहना ध्यान, हाँ। चाहिए, है ना। अब चितवन में मतलब अगर आप सेवा पूजा कर रहे हो, लेकिन सेवा पूजा में भी अगर आप मान लो राज्य को भोग लगा रहे हो और आपका ध्यान अगर तीसरी भोग में बाल भोग लगा रहे हो मान लो, या जो भी दोपहर का भोग लगा रहे हो, अगर आपका ध्यान तीसरी भोग में जा रहा है तो वो फिर भोग वो थोड़ा ना, वो प्रसाद बन गया ना, और उसको खा लेना है हमने। और ये नहीं, करने में कोई बुराई नहीं है, ये नहीं करने नहीं में कोई सुनीता जी, बुराई मैं नहीं है। ये कह रही हूँ, जैसे कहते हैं ना भाई ये सब चीजें तो कर्म शरीयत में आ जाती है, मैं ये मतलब मेरा ये था। नहीं, अगर दिल वहां पे, चित्त वहां पे लग रहा है वो सेवा करते हुए, तो वो शरीयत नहीं कहलाई। देखो करते करते अभ्यास, रोज हाँ, करते हैं, जैसे आया करोगे, करना है रोज, करना है रोज, बैठना है रोज, ध्यान लगाना, तो चित्त अपने आप लगेगा ही ना धीरे लगता धीरे। है, हाँ जी, कभी तो बिल्कुल लगेगा, लगता है। 4 बार नहीं लगेगा, 5वीं बार कभी तो एक नजर तो जाके टिकेगी ना धनी के हाँ ऊपर। जी, बिल्कुल लगती है। लेकिन साथ साथ वो कह रहे हैं कि ये सेवा पूजा के साथ साथ हमें और भी क्या करना है। अब वाणी आ गई है ना। तो वाणी का भी मंथन करना है। वाणी में बहुत गहरी गहरी बातें, हकीकत की, वो तो मार्फत की, है ना।
तो सेवा पूजा के साथ साथ हमें वाणी मंथन भी करना है, चितवन भी करनी है, और ये सारा सुख हमें चितवन में। देखिए वहां कोई समय सीमा या ऋतुएं या चांद सूरज सितारे तो है कुछ नहीं, भी तो सभी नहीं को है वो। पता है ना। तो वहां पे ना कोई आरोग्य की लीला होती है ना कुछ, या सिर्फ राज्य के दिल से ही सारी लीला बस समझाने के लिए वहां पर है। ना वहां कोई लाडबाई है, ना हरक बाई है, ना कोई है, सिर्फ ये समझाने कि दिल में वो लीला आ जाए पौहर की, इसलिए ये सेवा पूजा बनाई गई है। तो तो सेवा पूजा भोग भी करने में, लगाना हमारा निमित्त माँ के, उनकी खुशबू तक ही वहां हाँ पहुंच जी, खुशबू से इसमें कोई काम बुराई जुड़ा। नहीं है, कोई बुराई नहीं जैसे है। आता है ना, रू नैना दीदार कर, रू हक हाँ, जुबा रुजुबा हक का सो बोल। बोल, बस वो हाँ, बातें आ जाती हैं सारी, कि पर बाकी तो सब ये है कि खाली जिंदगी में खाना भी। पूर्ति के लिए कि भाई मुझे भोग लगाना ही लगाना है, हमारा ध्यान राज्य की तरफ है हाँ नहीं, बस हाँ, ये चारों बात। तरफ दिमाग घूम रहा है, वो शरीयत कहलाएगी, वो हाँ, शरीयत वाला होएगा, वो उससे कोई फायदा नहीं है, ऐसी सेवा पूजा से कोई फायदा नहीं है। वो वैसे कह तो रहे हैं, आपने भी अच्छे से समझा दिया, जिग्ना जी मैंने भी वही बोल दिया बार बार। मेरे को मन में कहा था, मैं को पहले एक बार एक दो बातें हुई, कहती ये सब तो सब छोड़ो इनको, ये सब में तो देखो राजी ने आज फिर वही लाके कि कैसे मायके में भी धुल जाती है उसका पति के बगैर। ऐसे ही राज्य के लिए पूरा सर्वस्व न्यौछावर करना है कि धनी आप मेरे माशूक, मैं आपकी आशूक, बस इसके अलावा कुछ नहीं। धनी आप ही आप हो। सेवा पूजा में भी आप देखिए, पूरी सेवा पूजा में धनी के जो वहां की लीलाओं का पूरा सारी तो है। पहले जीव को भी उठापन की बल लीला मिलता है। है, ऐसा नहीं है, जीव को भी बहुत बहुत बल मिलता है। हाँ, बल मिलता है, क्यों नहीं मिलता, बल तो मिलता है। आशी जी बोलेंगी। हाँ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत प्रणाम अच्छे जी। से सुनीता दीदी ने समझाया, जिग्ना ने यार रिवाइज भी दीदी, करा आप तो दिया। दीदी ना बोलो यार। नहीं, मुझे अच्छा लगता है कभी कभी राज्य निकलवाते हैं, कभी मैं तुझे सीधा ही कहती सुनीता प्रणाम, ऐसे हाँ, भी बोल प्रणाम। देती हूँ। ये राज्य की मौज है। आज ही मैंने तुझे बोला था सुनीता प्रणाम, बाद में मैंने सोचा, मैं क्या सुंदर साथ कहेंगे ये कैसे बोल रही है, अरे पता नहीं। नहीं ना दीदी, जो ऐसे जो नहीं। राज्य मुंह से निकलवाते हैं मुझे नहीं पता लगता है ना। तो मुझे एकदम सुंदर साथ जी से सरकाश्री की एक चर्चा की एक लाइन याद आ गई, मैं उसको कोट करना चाहूंगी, जो अभी अभी विजय दीदी ने बात करी कि जब हम भोग लगवाते हैं ना राज्य को, वो कहते हैं शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत चारों इकट्ठी हो जानी चाहिए, बस। ये चर्चा में बोला एक बार उन्होंने, मेरे अंदर हाँ। तक घर करा हुआ है। और जब हम करते हैं ना, सच्ची बताती हूँ, अगर इस लाइन पे चलते हैं ना, तो जब हम कुकिंग करते हैं ना तब भी याद होता है रज्जी आपके लिए क्या बना रहे हैं। फिर जब भोग लगाते हैं तो आंख बंद करके सीधा जोष्ट पैर की लीला समझाई ना सुनीता ने, उसी पे जाता है। तो हमें ये करने में कोई ऐतराज नहीं, करना ही है, करना ही है। चाहे आप राज्य के आगे लाके कर दो, चाहे खड़े खड़े कर दो, कहीं भी कर दो, यानी कि हमें दिल से भोग लगाना ही है। ऐसे बिना भोग लगाए हम अंदर कैसे डाल सकते हैं, है ना। मतलब भोग तो लगेगा ही, चाहे वो आप सेवा पूजा की थाली सजा के लाओ, चाहे दिल से लगाओ। भोग लगाए बिना हम अपना ग्रह अंदर नहीं डाल सकते, ना ही हमें डालनी है, बस ये करना है। प्रणाम जी सुंदर सर। भाव का ही भाव ही है, सारे भाव